नवीनतम टॉपिक है यहाँ खनिज संपदा और खनिजों के बारे में आज चर्चा होगी। खनिज संपदा टॉपिक का नाम क्या होगा बंधुओं? खनिज संपदा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। खनिज संपदा के बारे में देखेंगे। सुने देखो, हाँ जी, योगिंदर जी को नमस्कार, सभी के लिए नमस्कार, सभी को नमस्कार, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। सभी से निवेदन है क्लास को लाइक एवं शेयर कर दे भैया, ठीक है। हाँ जी, आगे देखें। खनिजों के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला वो क्या बनेगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या है? चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या है? हाँ जी, देखिए सुनिए। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। 4 मार्च 1851 को हुई थी, ध्यान रखना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय बना हुआ है, इसका जो मुख्यालय स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है कलकत्ता। कहाँ है बंधु? कलकत्ता। और कलकत्ता देखने को मिलता है, कलकत्ता है आपका कहाँ बंधु? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम में बंगाल। अब इसका जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है इसका? इसका कार्य होता है खनिजों की खोज करना, खनिज तत्वों की खोज करना, खनिज तत्वों की खोज करना या खनिज क्षेत्रों का पता लगाना, या खनिज क्षेत्रों का पता लगाना, खनिज क्षेत्रों का पता लगाना। ध्यान रखें भैया, खनिज क्षेत्रों का पता लगाना तो है क्या? वो देखते हैं, एक बार पुनः रिवीजन देखेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है वो होती है 4 मार्च 1851। 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है खनिज तत्वों की खोज करना, अर्थात खनिज तत्वों का, खनिज क्षेत्रों का पता लगाना और खनिज तत्वों की खोज करना, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य होता है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पॉइंट बनेगा अपना, वो क्या बनने वाला है वो देखते हैं। फिर यहाँ बनेगा नेक्स्ट करके, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, और भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो है अपना नागपुर। कहाँ है बंधु? नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? अपना महाराष्ट्र। ध्यान रखें भैया। तो यहाँ भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है, भारतीय खान ब्यूरो का जो आपका मुख्यालय है वो देखने को मिलता है कहाँ? नागपुर के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? नागपुर के अंदर। और आप सबको पता होगा नींबू संस्थान, नींबू संस्थान, नींबू संस्थान, नींबू संस्थान स्थित है कहाँ? आपका नागपुर में। और राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, फल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? आपका नागपुर में बना हुआ है। और उसके बाद सर्वाधिक संतरे का उत्पादन, सर्वाधिक संतरे का जो उत्पादन होता है, संतरे का जो उत्पादन होता है वो होता है आपके नागपुर में। और नागपुर कहाँ देखने को मिलता है? आपका महाराष्ट्र। ध्यान रखें। हाँ जी, आगे चले। नागपुर कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र। सभी बंधुओं से निवेदन है क्लास को लाइक एवं शेयर करें भैया। तो टॉपिक का नाम क्या है अपना? खनिज संपदा। टॉपिक का नाम क्या है? खनिज संपदा। तो
सबसे पहला है कि यहाँ एक संस्था हमने लिखी है जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय देखने को मिलता है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है खनिज तत्वों की खोज करना या खनिज क्षेत्रों का पता लगाना। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद हमने पढ़ा है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो है आपका नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। और थोड़ा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं यहाँ। जैसे क्वेश्चन बनता है अपना कि नींबू संस्थान स्थित है, नींबू संस्थान स्थित है महाराष्ट्र, नागपुर में। संतरे का उत्पादन होता है नागपुर, महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है कहाँ है भैया? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ टॉपिक में अब स्टार्ट होने वाले हैं और आगे चलेंगे। हाँ जी, आगे देखें। अगला बिंदु जो अपना पढ़ेगा, ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। हाँ जी, आगे चले, आगे चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है अपना, वो क्या होगा वो सुनते जाएं बड़े ध्यान से। देखिए, अब यहाँ हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक खानों की। पहला क्वेश्चन होगा भारत में सर्वाधिक खाने कहाँ हैं? खानों की बात करते हैं, खाने। ध्यान रखें, भारत में सर्वाधिक जो खाने हैं वो है अपनी आंध्र प्रदेश। कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से आप सबको पता होगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आंध्र प्रदेश अर्थात यहाँ खान का नाम है गोलकुंडा की खान। इसकी खान है भैया गोलकुंडा की खान देखने को मिलती है। और जो गोलकुंडा की खान है वो देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश। इस गोलकुंडा की खान को कहा जाता है हीरे, अर्थात इस खान से जो निकाला गया, गोलकुंडा की खानों से निकाला गया वो निकाला जाता है कोहिनूर हीरा। कौन सा बंधु? कोहिनूर हीरा यहां से निकाला जाता है, इसको ध्यान रखें। तो कोहिनूर हीरा सबसे पहले कहां से निकाला गया भाई साहब? गोलकुंडा की खानों से निकाला गया। कहां से निकाला गया? गोलकुंडा की खानों से निकाला गया। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश से निकाला गया। क्या निकाला गया? कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरा वर्तमान कहाँ है? कोहिनूर हीरा वर्तमान कहाँ है? तो ध्यान रखना, कोहिनूर हीरा वर्तमान है अपना लंदन म्यूजियम। कहाँ है भैया? लंदन म्यूजियम के अंदर है। लंदन म्यूजियम, और लंदन म्यूजियम है ब्रिटेन के अंदर। कहाँ है बंधु? ब्रिटेन के अंदर। तो ध्यान रखें, तो कोहिनूर हीरा निकाला गया। तो कोहिनूर हीरा निकलता है गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश से। कहां से बंधु? गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश से। और कोहिनूर हीरा वर्तमान कहाँ है भैया? तो ये है भैया आपका लंदन म्यूजियम, ब्रिटेन के अंदर रखा हुआ है। और विश्व का ये सबसे बहुमूल्य हीरा कहलाता है। विश्व का ये सबसे बहुमूल्य हीरा कहलाता है। अब थोड़ा बात करें किसके बारे में? हीरे के बारे में। चलो ये कर लेता हूं थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा हीरे के बारे में। यहां लिखा हुआ है हीरा पहला बहुमूल्य खनिज है। क्या है वैसा? बहुमूल्य है। विश्व में हीरे की खान, विश्व में प्रसिद्ध हीरे की खान देखने को मिलती है किम्बरले। और ये है अफ्रीका। कहाँ है भैया? अफ्रीका। लेकिन भारत में प्रसिद्ध खान देखने को मिलती है पन्ना की खान। और पन्ना की खान देखने को मिलती है मध्य प्रदेश।
कहां देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश। लेकिन बहुमूल्य हीरा गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेशों से निकाला गया। और बहुमूल्य हीरा कोहिनूर उसका नाम है, और बहुमूल्य हीरा इसका नाम है कोहिनूर, वर्तमान कहां है भैया? ब्रिटेन के अंदर है। कहां है भैया? ब्रिटेन के अंदर, अर्थात लंदन म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है, खनिजों के बारे में। आगे चलो भाई। हाँ जी, आगे देखें भैया, आगे चलते हैं और बात करते हैं। उसके बाद यहां खनिजों के प्रकारों के बारे में टॉपिक बनेगा, यहां खनिजों के प्रकार। किसके प्रकार बंधुओं? खनिजों के प्रकार, ध्यान रखना भाई। हाँ जी, खनिज 3 प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार से निकाले जाते हैं। सबसे नंबर 1 नाम, नंबर 2 और नंबर 3, ध्यान रखें। सबसे पहले जो खनिज होते हैं वो होते हैं अपने यहां, इन्हें कहा जाता है धात्विक। क्या कहा जाता है बंधुओं? धात्विक कहा जाता है। दूसरे होते हैं अधात्विक, और तीसरे होते हैं ईंधन। तीसरे कौन से होते हैं? ईंधन। ध्यान रखें, तो पहले कौन से होते हैं? धात्विक, दूसरे होते हैं अधात्विक, और तीसरे होते हैं अपने ईंधन। तीसरे कौन से होते हैं? ईंधन होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा धात्विक के बारे में, और बात करेंगे यहाँ अधात्विक के बारे में, और बात करेंगे ईंधन के बारे में। इसके बारे में बंधुओं, ईंधन के बारे में, तो सुनते जाना। हाँ जी, सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ धात्विक के बारे में। धात्विक क्या है? ध्यान रखें, धात्विक क्या है? सुनो, जिनमें धातु की मात्रा होती है, धातु की मात्रा होती है, धातु की मात्रा पाई जाती है, उन्हें धात्विक कहा जाता है। इन्हें लोहे भी कहा जाता है, इन्हें लोहे खनिज भी कहते हैं, इन्हें लोहे खनिज भी कहते हैं। ध्यान रखें, धात्विक अर्थात लोहे खनिज का सर्वाधिक उत्पादन, इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है झारखंड और उड़ीसा। कहां होता है बंधुओं? झारखंड में, उड़ीसा से किया जाता है। सभी को नमस्कार। सभी बंधुओं से निवेदन है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें भैया, और इसे शेयर करें। ठीक है, हाँ जी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखो, तो धात्विक का मतलब क्या होता है? जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इन्हें लोहा खनिज भी कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक इनका जो उत्पादन किया जाता है वो कहां से किया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे कहा जाता है अधात्विक। ध्यान रखें, जैसे हम बात करते हैं, इन्हें एलोहे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें एलोहे भी कहा जाता है, इन्हें एलोहे भी कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है अपने राजस्थान से। कहां से होता है बंधुओं? राजस्थान से इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अधात्विक का सर्वाधिक उत्पादन हो गया झारखंड उड़ीसा, और धात्विक का सर्वाधिक उत्पादन अधात्विक का सर्वाधिक उत्पादन हो गया राजस्थान, और धात्विक का सर्वाधिक उत्पादन हो गया झारखंड व उड़ीसा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, ईंधन के बारे में। ध्यान रखें, इन्हें परंपरागत अर्थात परमाणविक खनिज भी कहते हैं, या
वे खनिज जो संपीड़ित किए जाते हैं, संपीड़ित होते हैं, उन्हें ईंधन खनिज कहा जाता है। जैसे जैसे ये ज्वलनशील होते हैं, अधिकतम मात्रा में कैसे होते हैं भैया, ज्वलनशील होते हैं। जैसे बात करते हैं यहां गैस, इसकी बात करते हैं भैया, गैस, पेट्रोल, कोयला, क्या है अपना बंधुओं, कोयला। ठीक है, उसके बाद यहां थोड़ी सी चर्चा करते हैं उत्पादन के बारे में, उत्पादन के बारे में तो ध्यान रखें। उत्पादन में सबसे पहले असम के बारे में बात करेंगे। असम, सूरमा घाटी, डिगबोई, नाहरकटिया। ठीक है, उसके बाद यहां बात करेंगे मुंबई, उसके बाद बात करेंगे यहां गुजरात, और उसके बाद बात करेंगे सबसे लास्ट में राजस्थान। इसकी बात करेंगे बंधुओं, राजस्थान की यहां चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा मैटर है आपके लिए एग्जाम के संबंधित। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अपना राजस्थान है, हाँ जी डीजल, वो सभी देखिए सुने। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अपना यहां से इस राजस्थान को लेकर, इसे लेकर वैसा राजस्थान को लेकर तो क्या बनेगा, राजस्थान को खनिजों का अजाया घर कहते हैं। लिख देता हूं मैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहती हैं। क्या कहते हैं बंधुओं, अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं बंधुओं, खनिजों का अजायब घर कहती हैं। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन और बनता है नीचे यही, जैसे हम बात कर लेते हैं यहां से झारखंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बंधु, झारखंड। झारखंड में अगर बात करते हैं रांची की, इसकी बात करते हैं भैया रांची, जहां से संबंध है आपके महेंद्र सिंह धोनी जी का, जो क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने वर्तमान क्या ले लिया है भैया, वो संन्यास पर है। ठीक है, देखिए सुने, रांची कहां पड़ता है बंधुओं, झारखंड के अंदर पड़ता है। अब रांची झारखंड जो है, रांची झारखंड में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है छोटे नागपुर का पठार। कौन सा पठार है बंधुओं, छोटे नागपुर का पठार है। और छोटे नागपुर के पठार को यहां एक शब्द कहा गया है, छोटे नागपुर के पठार को कहा गया है भरत का रूर कहा गया है। क्या कहा गया है बंधुओं, भरत का रूर कहा गया है। कि ये रूर क्या होता है, रूर क्या होता है, हाँ जी माही। ठीक है, रूर क्या होता है तो ध्यान रखें, ये जो रूर होता है ना, रूर का मतलब होता है खनिज संपन्न क्षेत्र। रूर जर्मनी के अंदर, रूर कहते हैं जर्मनी में खनिज संपन्न क्षेत्रों को कहा जाता है रूर। खनिज संपन्न क्षेत्रों को रूर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रूर कहा जाता है। इसलिए भारत का रूर होता है वो कौन सा होता है, छोटे नागपुर का पठार। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि रांची झारखंड में स्थित छोटे नागपुर के पठार को सबसे बड़ा खनिज संपन्न क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, तो चर्चा देखते हैं थोड़ा सा इधर की ओर कि सबसे पहले है धात्विक खनिज के बारे में यहाँ, उसके बाद हमने देखा था अधात्विक के बारे में, उसके बाद में यहाँ ईंधन के बारे में हमने देखा था। ईंधन में अर्थात सर्वाधिक पेट्रोल, असम, कच्चा तेल, गैस की बात कर लेते हैं। मुंबई, गुजरात और अपने राजस्थान, मुंबई, गुजरात और राजस्थान। हाँ, छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है रूर। छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं भैया, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले भैया, और आगे चलेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे सुने। ज्योग्राफी का सबसे अहम टॉपिक है, ध्यान रखें, भूगोल का सबसे अहम टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखना। हाँ जी भैया, आगे देखो। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ भैया, आगे चलो। देखें, यहां हम चर्चा करते हैं खनिज के बारे में।
इसके बारे में भैया खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। और खनिजों में सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या है, वो करने से स्टार्ट करेंगे यहां से 2 क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से सुनना। 2023 में लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को। 2023 में भारत किस खनिज का सर्वाधिक निर्यात कर रहा है? किस खनिज का सर्वाधिक निर्यात कर रहा है? सर्वाधिक निर्यात कर रहा है, निर्यात कर रहा है। क्वेश्चन बनेगा 2023 में भारत सर्वाधिक आयात कर रहा है, आयात कर रहा है, आयात कर रहा है। ठीक है, दोनों के आंसर देखते हैं। बहुत अच्छा मैटर है ये, क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने आपको डाल दिया है। इसका आंसर सुनते हैं क्या कहता है। अगर बात करें यहां इंडिया, बात किसकी हो रही है? वैसा इंडिया की हो रही है। इंडिया में यहां 2 कॉलम में बात होती है, एक तो है अपना आयात और एक होता है अपना निर्यात। एक क्या होता है बंधु? निर्यात होता है। एक तो होता है अपना आयात और एक होता है अपना निर्यात। अब आयात और निर्यात की बात करते हैं, चलो ठीक है। आयात और निर्यात और वो होती है अपनी सन 2023, बिल्कुल करेक्ट, वर्तमान सन 2023 अर्थात वर्तमान की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आयात सर्वाधिक इंडिया और निर्यात सर्वाधिक इंडिया किन चीजों का कर रहा है? तो आयात तो हो रहा है पेट्रोल का, किसका होता है बंधु? पेट्रोल का सर्वाधिक आयात होता है। और निर्यात सर्वाधिक करता है संगमरमर का। संग कितनी बार मर भैया? 2 बार मर का सर्वाधिक क्या होता है? निर्यात हो रहा है। देश पे देख लो, पेट्रोल का सर्वाधिक जो आयात हो रहा है वो वर्तमान कहां से हो रहा है? वैसा रूस से हुआ है। कहां से हुआ है? रूस। रूस के बाद ईरान और इराक, रूस के बाद ईरान और उसके बाद आपका ईरान। क्या है वैसा? ईरान और इराक। संगमरमर का सर्वाधिक निर्यात इंडिया करता है अमेरिका को। इसको करता है वैसा अमेरिका को। और अमेरिका इस संगमरमर से बहुमूल्य आपके कण बनाता है, जो आपके अंगूठी में जो आपके हार होते हैं, ब्रेसलेट होते हैं, उनके अंदर नग के रूप में कार्य करते हैं। नग बनाता है इसका, क्या बनाता है वैसा? नग बनाता है। कौन बनाता है नग? वैसा अमेरिका बनाता है। तो ध्यान रखिए बंधु, इस तरह से हम आगे चलते हैं और यहाँ खनिजों के बारे में और भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। अब सबसे पहले किसकी बात करते हैं? यहाँ संगमरमर की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं वैसा संगमरमर की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ये बिल्कुल करंट का मैटर हो गया अपना, आप देख सकते हो एक बार, बिल्कुल करंट का मैटर हो गया। हाँ जी, अब देखेंगे भारत में खनिज के बारे में। लेकिन भारत में खनिजों के बारे में देखने से पहले इसे हम बिल्कुल नंबर 1 डाल के कल से प्रारंभ करेंगे। नंबर 1 डाल के कल से प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे एलोहे खनिज या अधात्विक खनिज। इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो सभी बंधुओं से निवेदन है, इस क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। और आज हमने जो पढ़ा है वो आप सबको पता होगा। हमने क्या पढ़ा है आज? सबसे पहले स्टार्ट किया है टॉपिक आपके सामने, फिर आगे चले हैं। वो क्या है? खनिज संपदा। क्या है भैया? खनिज संपदा। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आप सबको पता होगा अब वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल है। और भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपका नागपुर के अंदर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? यहाँ खानों के बारे में पढ़ा है। खानों के सर्वाधिक खान आंध्र प्रदेश, लेकिन गोलकुंडा की खान बहुत मोस्ट होती है क्योंकि यहाँ से कोहिनूर हीरा निकाला जाता है जो बहुमूल्य हीरा है। और लंदन म्यूजियम ब्रिटेन के अंदर ये वर्तमान रखा हुआ है। ठीक है, और हीरे की बात कर लेते हैं बहुमूल्य। उसके बाद विश्व में प्रसिद्ध खान है किम्बरले अफ्रीका। भारत में प्रसिद्ध खान है पन्ना की खान मध्य प्रदेश। कौन सी है बंधु? पन्ना की खान मध्य प्रदेश। इसको ध्यान रखना। आगे देखें, आगे चलते हैं। उसके बाद खनिजों के हमने टाइप देखे हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं।
और खनिजों के टाइप के बाद हमने क्या पढ़ा है लास्ट में, यहाँ 2023 का बिल्कुल करंट का मैटर पढ़ा है, आयात का पढ़ा है और निर्यात का पढ़ा है। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक एवं भैया क्या करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बंधु, राम राम, वैसा।